हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र दांगी और 2025 का जो एग्ज़ाम था वो मेरा 34,865 ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर हुआ है। 517 मेरे मार्क्स हैं और ये ऐसा 7 सालों के गैप के बाद 2018 में मेरी 12th हुई थी, उसके बाद हुआ है। मैं जानता हूँ कि प्रेशर एग्ज़ाम में कितना रहता है, ठीक है, हर तरीके से, सोसाइटी से, ठीक है, खुद से, अंदर से मन में लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, हर जगह से प्रेशर में बच्चा रहता है पहले ही ऑलरेडी। इसी की वजह से हम सुनते हैं कई बार कि गलत कदम उठा लिया बच्चे ने, या कहीं कुछ ऐसे कुछ केसेस हो गए, फिर हम लगता है कि चलो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर टीचर समझाने लगते हैं उस चीज़ पर। आज एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मतलब अभी भी लग रहा है मुझे क्या ही चल रहा है। एक महाराष्ट्र का केस है शायद, ठीक है, न्यूज़ मैंने देखा, न्यूज़ में महाराष्ट्र का केस है। एक 17 साल की बच्ची को पीट कर उसी के पिताजी ने उसको मतलब मारा, और इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। और इसका कारण बस इतना था कि उसको नीट एग्ज़ाम को फ़ेल कर गई, नीट एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाई। 17 साल की बच्ची थी। 17 साल 18 साल बहुत ही नाजुक एज रहती है, उसमें तो जवान भी नहीं होते हैं सही से। 13-14 की एज में अपनी 13-14 की एज में प्यूबर्टी आती है और 16-17 एडोलेसेंस रहता है, ठीक है, ना तो यंग होते हैं पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से चाइल्ड होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। एक तो ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसी टाइम में इतना ज़्यादा नीट का प्रेशर, और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऐसा केस आता है तो इससे और ज़्यादा डिमोटिवेशन बढ़ता है बच्चों के बीच में, ठीक है। तो हम कहाँ ले जा रहे हैं एग्ज़ाम को, हम कहाँ किस हद तक बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कि कहीं प्रेशर, ये सोचो ये एक एक्सट्रीम केस था, ये एक्सट्रीम केस था जब एक मतलब पिताजी ने इतना पीटा कि वो मर गई। अगर वो मरती नहीं, उसकी डेथ नहीं होती, तो ये केस किसी के सामने आता ही नहीं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग फेवर करते हैं लोगों का कि भाई पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते या भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते। भाई प्रेशर हर जगह से रहता ही है बच्चों पर, ठीक है, अब उसको हैंडल कर लेते हैं। तो हम मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को ना तो इम्पोर्टेंस दो कि बच्चे बिल्कुल कुछ गलत कदम उठा लें, और ना ही इतना ज़्यादा उनको परेशान करो कि भाई वो भी कुछ खुद से कर ले। जैसा क्यों नहीं जीने देते भाई, अपनी जैसी लाइफ है उनको वैसे जीने दो। अगर उनको प्रिपरेशन करना है, कई पेरेंट्स ऐसे प्रिपरेशन नहीं करने देते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये हुआ आपने देखा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आती। एक्सट्रीम केस होता है तभी सामने आते हैं। तो अच्छा ये होगा कि हम इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस कम करो भाई, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी भी चल रहा है, एसएससी भी चल रहे हैं, रेलवे, बैंक, हर तरीके के एग्ज़ाम चल रहे हैं। नीट भी एक एग्ज़ाम ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लाइफ बन गई और डॉक्टर बन गए तो भाई अरबपति बन गए, बनते से ही भाई 6-7-10 साल 15 साल पढ़ना ही है उसमें भी। तो क्यों इतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम पे लेके आना है, इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं बस सभी पेरेंट्स से इतना कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो कर सकते हैं और उनकी इच्छा है तो उन्हें करने दीजिए, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है, तो उनको फोर्स मत कीजिए। जैसा वो चाह रहे हैं ठीक है वैसा करो, क्योंकि फाइनली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है ना। एक एग्ज़ाम बस ऐसा है कि आएगा चला जाएगा और उसके बाद पूरी ज़िंदगी पढ़िए, ठीक, पर एग्ज़ाम के बाद की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकल गया तो सारी लाइफ सेट हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम एक बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो।